लौंडियों पर यह एतराज किया जाता है कि इस्लाम ने बगैर निकाह के लौंडियों के साथ हम बिस्तरी को जायज रखा है, जो कि एक गैर इखलाकी फेल है। इसके मुतालिक अर्ज है कि अगर दुश्मन कुफार जंग के बाद मुसलमान औरतों को वापस न करें और उन्हें कैद में रखें तो मुसलमानों को भी ऐसा ही करना होगा और उस वक्त के हालात के मुताबिक यही जरूरी होगा। अब आप इंसाफ के साथ बताएं कि इस्लामी मुआशरे में उन काफर कैदी औरतों के साथ कौन सा सलूक ज्यादा मुनासिब था। उनकी खुराक, उनकी लिबास, उनकी रिहाइश, दीगर जरूरतें पूरी करना तो आसान है, लेकिन उनकी फितरी जरूरत यानी जिनसी रगबत कहां से पूरी होती, जबकि उनके कुफ्र शिर्क की वजह से मुसलमानों को उनसे निकाह से भी मना किया गया और उस अमल को भी जायज नहीं रखा गया। और अगर इस मामले को खुला ही छोड़ दिया जाए तो एक नया फहाशी का दरवाजा खुलने का भी एहतमाल मौजूद है। इसको समझने के लिए आप इस मिसाल को समझिए कि एक लड़का एक लड़की, यानी मुसलमान लड़का और मुसलमान लड़की चोरी छुपे तन्हाई में खलवत में एक दूसरे को कहते हैं कि तू मेरी बीवी, मैं तेरा खामन, और इसके बाद वो हम बिस्तरी करते हैं, तो ये उनका अमल नाजायज है, हराम है। वजह कि ये चोरी छुपे है और यही काम, यही ऐलान, यानी तू मेरी बीवी मैं तेरा खामन, ये इजाबो कबूल अगर चार लोगों के मौजूदगी में हो जाता है, यानी उसका ऐलान हो जाता है, यानी कहने का मतलब ऐलान है, अगर यही काम ऐलानिया हो जाता है तो उसके नतीजे में हम बिस्तरी जायज है। तो ये क्या है? तो ये असलन ये एक कानून है, अल्लाह का दिया हुआ तरीका है। उस कानून ने उस अमल को उनके लिए ही जायज कर दिया। यहां पर भी लोंडी के मामले में भी ऐलान है, ऐलान किया जाता है कि ये लोंडी अब फला मुजाहिद या फला शख्स के लिए उसके हक के मिल्कियत में दे दी गई। गोया के ये एक निकाह की ही एक शक्ल है, यानी निकाह को अगर आप एग्रीमेंट समझते हैं कि ये एक मुआहिदा होता है, तो ये भी एक उसकी एक कानूनी शक्ल है। सबसे बेहतरीन लफ्ज इसके लिए निकाह से, यानी मैंने कहा कि निकाह की शक्ल का, निकाह नहीं है लेकिन निकाह जैसी एक शक्ल है, एक कानूनी उसकी शक्ल है। अब उसके तमाम हुकूक भी मुतय्यन हो गए हैं, उससे पैदा होने वाली औलाद के भी वही हक और हुकूक है जो दीगर उसकी अपने निकाह वाली बीवी से जो औलाद पैदा होती है उसके जो हक है, यही उसके भी हुकूक उससे मुतय्यन हो जाते हैं। और सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा फहाशी का भी दरवाजा बंद हो जाता है कि जिसका एक बहुत बड़ा चांस मौजूद है कि वही औरत अगर उसी हालत में अगर रहेगी तो उसका एहतमाल है कि वो मुसलमानों की सोसाइटी को आलूदा करे और वहां फहाशी और गुनाह का दरवाजा खुल जाए। इस्लाम ने उसको ये जो हक के मिल्कियत के साथ हक के सोहबत दिया है, ये ऐलानिया दिया है और सिर्फ उसको दिया है। यानी जिस तरह बीवी के साथ खामद ही हक के सोहबत रखता है, लौंडी के साथ सिर्फ हक के सोहबत उसका वो मालिक, वो आका जिसके सुपुर्द वो की गई है वही रखता है। दूसरी बात इसके अंदर यह भी मौजूद है, फिर गुलाम का क्या हो गया? गुलाम का जिनसी रगबत वो कैसे पूरी होगी? तो इस्लाम ने तो कहीं उन्हें मना नहीं किया, उन्हें रोका नहीं है, वो भी निकाह कर सकता है, अपने मजहब के मुताबिक वो किया जा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर यहां ये मौजूद है कि ये सारी सिचुएशन उस सोसाइटी में एक टेम्परेरी थी और जंगों के अंदर भी ये सिचुएशन टेम्परेरी सूरत हाल होती है जो बाद में कोई मुख्तलिफ सूरत मुख्तलिफ हाल में हाल की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अल्लाह की बारगाह में ये इल्तजा और दुआ है कि परवरदिगार आलम जल्ल व अला शानहू इस्लाम की इन हसीन तालीमात की हिकमत व मसलहत को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।